बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जिसमें आने वाले दिनों में अखिलेश यादव शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं इंडिया गठबंधन की यात्रा में जाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करके डीएम के पीछे छिपता है और डीएम सीईओ के पीछे छिपते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टियों को अब नाम जुड़वाना, वोट डलवाना सब करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अब जिस तरह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। महागठबंधन जिस तस्वीर को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया खेमा जिस तस्वीर को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है एकजुटता की, वो तस्वीर अब बिहार में नजर आने वाली। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सोहम की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की इस यात्रा में वो शामिल होंगे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस यात्रा को मजबूती दी जाएगी और साथ में इंडिया गठबंधन को इस यात्रा के जरिए मजबूती दी जाएगी। साफ साफ तौर पर जिस तरह से बिहार में एसआईआर को लेकर के जो बवाल मचा था और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वोट चोरी को लेकर के, जो उन्होंने आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मौजूदा केंद्र सरकार के ऊपर, उसके बाद ये जो अधिकार यात्रा जो लगातार बिहार में सक्रिय है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, उसकी में अब अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को जनता के बीच पहुंचकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में एक बड़ा बदलाव जो है वो जनता की तरफ से किया जाए। किसानों और युवाओं के मुद्दे पर कितनी बात होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फोकस में एसआईआर का मुद्दा रहने वाला है। लगातार वोट चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश यादव इस यात्रा में जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो शामिल होंगे, कितना इंपैक्ट इसका बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है? कितना असर अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने से जो है वो जनता के बीच में मैसेज जा सकता है? देखिए, बहुत अहम इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव से, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं अच्छा फीडबैक जो है वो रिजल्ट के तौर पर मिला था, उसमें चाहे अगर कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सांसद जीतने वाले विपक्ष के पहले नेता उत्तर प्रदेश में बने थे। मुलायम सिंह यादव को भी उन्होंने, अपने पिताजी को भी उन्होंने पिछाड़ दिया था। इसके अलावा अगर केंद्र में देखें तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में देखें तो लगातार तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए आए हैं। अब जब ये तीनों तिकड़ी, जो ये तीनों नेताओं की तिकड़ी एक हो जाएगी, तो ऐसे में बिहार में जो ओबीसी वोटर है, जो बिहार में एसटी वोटर है, वो कहीं ना कहीं जनादेश जो है वो एक मजबूती के साथ इस इंडिया गठबंधन के इन युवा नेताओं के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। युवा इसलिए क्योंकि इनके सामने जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इनसे उम्र में ज्यादा हैं और वो वही नेता है जिसके ऊपर ये नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से वोट चोरी किया जा रहा है, उनकी तरफ से कई और सारी जो बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर के कई सारे अहम जो पहलू हैं, उन सारे पहलुओं पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये तीनों नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, एक यात्रा में दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है वहां का जो वोटर है, उस वोटर के मन में ये इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश और देश में कई सारी अहम सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, वो एक और अहम कड़ी जो है वो बिहार चुनाव में देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में भी युवाओं में बेरोजगारी का जो आलम है वो सबके सामने है, समस्या सबसे ज्यादा रही है। क्राइम को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार में रही है, क्योंकि बिहार में क्राइम कंट्रोल पर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल ही साबित हुई है। और बीते दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से अस्पताल के अंदर गैंग वॉर हो गई है, फिर किस तरह की चीजें आज लगातार बिहार में देखने को मिली है। ऐसे में अगर ये तीनों नेता एक साथ उतरते हैं बिहार में, तो वोट चोरी अधिकार यात्रा जो है वो तो एक अहम
यानी कि पहलू जो भी आरोप रहेगा। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को ज्यादा बल मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। आपको याद होगा जब यूपी में उपचुनाव हुए थे तब राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारे थे, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी जो है वो खूब ट्रेंड में रही थी। बिहार में भी दो लड़के अब जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और एसआईआर को लेकर के मैसेज देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल उठते रहे हैं, जिस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, इस तरह के बयान भी विपक्ष की ओर से सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव का वहां पर जाना, आरजेडी से तेजस्वी यादव की मौजूदगी, कांग्रेस से राहुल गांधी की मौजूदगी और अगर दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिलता है तो संजीवनी का काम कर सकता है इंडिया गठबंधन के लिए? हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर संजीवनी का काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे लोकसभा चुनाव में। जो नतीजे सामने आए वो सभी ने देखे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर जो थी वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल था उसने दिया। अब ये जो गठबंधन है, अगर यही गठबंधन बिहार में भी जाता है और बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होने के बाद जो असमंजस की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई और उसी वजह से ये तीनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में वो जो जनाधार जो बट जाता था राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आरजेडी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी बिहार के चुनाव में उतरते हुए दिखाई दिए हैं बीते चुनाव में, अगर ये सारा एक साथ मिलेगा तो इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होगा, आरजेडी को होगा। इसके अलावा जो साथीपन है, क्योंकि अगर हम देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक साथ होने की सुगबुगाहट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों और जनता के बीच पहुंचाई है। और ऐसे में अगर बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव से लगातार अखिलेश यादव का जो संपर्क है वो रहा है। पारिवारिक रिश्ते दोनों ही परिवारों में है, चाहे उत्तर प्रदेश में बात करें यादव परिवार अखिलेश यादव के परिवार की या फिर लालू परिवार की, दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों परिवार मिलकर के बिहार में उतरते हैं और उसमें अगर राहुल गांधी और कांग्रेस भी जुड़ती है तो जाहिर सी बात है इसका जो फायदा है वो आरजेडी को मिलेगा। बिल्कुल, महागठबंधन को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, इंडिया खेमे को भी एक संजीवनी मिलती हुई जरूर नजर आएगी। नितिन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।